11वां एग्जाम्पल देखिए कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की किसी कुंडली जिसमें पास पास सटे 100 फेरे हैं 3.2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। हमें एक कुंडली दे रखी है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है और उसमें 100 फेरे हैं। उस कुंडली में से बहने वाली धारा 3.2 एम्पियर है। हमें पहले पूछा है ए पार्ट में कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। जैसे हम म्यू 0 NI अपोन में 2R वाला फॉर्मूला लगाकर फाइंड आउट कर लेंगे। B बराबर हम क्या लगाएंगे, म्यू 0 NI अपोन में 2R, ये वाला फॉर्मूला लगाकर हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। फिर हमें पूछा इस कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण, हमें स्मॉल m पूछा है जो कि NIA होता है। तो n हमें दे रखा है, I दे रखा है, A यहाँ से इसकी रेडियस हमें दे रखी है, तो A क्षेत्रफल निकाल कर A निकाल लेंगे तो इस B पार्ट का आंसर भी यहाँ से निकल जाएगा। फिर देखिए हमें क्या बताया है इस क्वेश्चन में कि यह कुंडली ऊर्ध्वाधर तल में रखी है तथा किसी क्षैतिज अक्ष जो उसके व्यास से संरेखित है के पृथक घूर्णन करने के लिए स्वतंत्र है। इस कुंडली के ऊपर एक 2 टेस्ला का एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज दिशा में है, जो इस प्रकार है कि आरंभ में कुंडली का अक्ष चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है। कुंडली का जो अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र है प्रारंभ में एक ही दिशा में है। फिर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में कुंडली 90 डिग्री के कोण पर घूर्णन कर जाती है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो कुंडली है वो 90 डिग्री के कोण पर घूर्णन कर जाती है। फिर हमें पूछा है आगे सी पार्ट में कि आरंभिक और अंतिम स्थिति में कुंडली पर बल आघूर्ण के परिमाण क्या है। बल आघूर्ण टो होता है जो कि MB sin थीटा होता है, तो हम निकाल लेंगे यहाँ से दोनों ही स्थितियों में। डी पार्ट में हमें पूछा है कि 90 डिग्री पर घूर्णन करने के पश्चात कुंडली द्वारा अर्जित कोणीय चाल क्या होगी। देखिए कुंडली के अंदर पहले चुंबकीय ऊर्जा संचित होती है और वो चुंबकीय ऊर्जा उसको घूर्णन गति करवा देती है। तो हम गतिज ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा के इक्वल पुट करके कोणीय चाल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। हमें कुंडली का जड़त्व आघूर्ण भी दे रखा है 0.1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। देखिए हमें क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दे रखा है एक बार वो समझ लीजिए। ये हमारा है एग्जाम्पल 11वां जो एग्जाम्पल है उसमें देखेंगे आप, हमें कुंडली की रेडियस 10 सेंटीमीटर दे रखी है। 10 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.1 मीटर। इसके अलावा कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N बराबर हमें दे रखा है 100। कुंडली में से बहने वाली धारा हमें दे रखी है 3.2 एम्पियर। हमें इसके पहले पार्ट में पूछा है कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर होती है म्यू 0 NI अपोन 2R। ये जो R है वो यही है, क्लियर। तो सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। म्यू 0 का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। N का मान यहाँ पर है 100, I का मान है 3.2, 2 गुणा R का मान है 0.1। पॉइंट यहाँ से हटा देंगे, 2 का इसमें भाग लगाएंगे तो ये 2 बार में आ गया। 2 को इस पाई से गुणा करेंगे 6.28, यहाँ पर यह आ गया 32 गुणा 10 की घात आ गया -5 टेस्ला। जब हम इसको गुणा कर लेते हैं, 32 को इससे भी गुणा कर लेते हैं, देखिए हमें क्या मिलेगा। गुणा कीजिए, 32 को जब 8 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में आ गया 32 को 8 से गुणा करेंगे तो 16 आ गया। 32 24 25 256, 256 में 25 हासिल की हो गई। 32 को 2 से गुणा करेंगे तो आ गया 64, और 64 और 25 हमारे पास में आ गया 89। 89 का यहाँ पर 9 आ जाएगा।
8 हासिल की हो गई। 32 को जब 6 से गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में आ गया 2, फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास में आ गया है 2 8 3 192, 192 आ चुका। 192 और जो हासिल है 8, 200 हो गया है, 200। और अब यहाँ पर हम दो संख्या पहले पॉइंट पुट कर देंगे, दो संख्या पहले हम पॉइंट पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास में आ गया 2.0096 गुणा 10 की घात -3 टेस्ला। ये तो ए पार्ट का आंसर आ गया। बी पार्ट में हमें क्या पूछा है? बी पार्ट में हमें पूछा है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो कि NIA के बराबर होता है। ए यहाँ पर क्या है? पाई r स्क्वायर, r की वैल्यू 0.1, सबका मान रख दीजिए। n का मान हमारे पास में है 100, i का मान है 3.2, पाई का मान है 3.14, r का जो मान है वो हमें दे रखा है 0.1, तो 0.1 गुणा 0.1। तो यहाँ से ये दोनों जो पॉइंट हैं वो इस 100 से कैंसिल हो जाएंगे। 3.2 को 3.14 से गुणा करना है। तो देखिए अब की बार जो मान आएगा इससे आधा आएगा, इसका आधा, तो इसको एक बार गुणा कर लेते हैं। चलो 32 को 4 से गुणा करेंगे तो 128 आ गया। 128 12 हासिल की हो गई, 32 और 12 हो गया 44, 4 हासिल की हो गई। 32 को 3 से गुणा करेंगे तो 96 ये आ गया हमारे पास में। और 3 संख्या पहले पॉइंट, तो 10 पॉइंट ये आ गया, ये आ गया एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर में। ये आंसर आ चुका है इसका। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा गया था कि जो कुंडली है उस कुंडली के ऊपर प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के अंदर बलयुग्म आघूर्ण कितना काम करता है। सी पार्ट में देखिए हमें बाह्य जो चुंबकीय क्षेत्र है, अब की बार जो चुंबकीय क्षेत्र है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आ गया है। इस चुंबकीय क्षेत्र को मैं B' से पुट कर देता हूँ, जो कि हमें 2 टेस्ला इसमें दे रखा है, 2 टेस्ला दे रखा है। प्रारंभ में थीटा बराबर है 0 डिग्री, तो टो बराबर कितना आ जाएगा? MB साइन थीटा होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर B का मान है B', तो टो बराबर, तो देखिए हम स्मॉल m का मान लगभग 10 ले सकते हैं। स्मॉल m हमने निकाला तो 10 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर ले लेंगे हम। तो m की वैल्यू है 10, B' हमें दे रखा है 2, साइन 0 का मान होता है 0। तो प्रारंभिक स्थिति में जो टो है उसको मैं टो 1 से लिख दूं, जो कि 0 आ चुका है। और अंत में हमारे पास में थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, तो टो 2 बराबर आ गया MB' साइन 90। तो टो 2 बराबर m की जो वैल्यू है वो है 10, B' की वैल्यू 2, साइन 90 का मान 1, तो ये हमारे पास में आ गया 20 न्यूटन इंटू मीटर। तो ये हमारे पास में था सी पार्ट। अब देखिए डी पार्ट में हमें कहा गया है कि जो कुंडली है वो जब घूमती है तो उसकी गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेती है। तो स्थितिज ऊर्जा, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा से उसको गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ओमेगा का मान फाइंड आउट कीजिए। और जब कोई कण घूर्णन गति करता है तो देखिए चुंबकीय ऊर्जा तो पहले उसके अंदर थी चुंबकीय ऊर्जा, और चुंबकीय ऊर्जा का जो परिमाण होता है वो होता है MB। कितना होता है? MB के बराबर। और यहाँ पर B' है। और घूर्णन गतिज ऊर्जा कितनी होती है? घूर्णन गतिज ऊर्जा होती है हाफ I इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये हमें ओमेगा ही फाइंड आउट करना है। देखो चुंबकीय ऊर्जा है वो घूर्णन गतिज ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो 1/2 I इंटू ओमेगा स्क्वायर बराबर MB'। तो यहाँ से देखिए ओमेगा बराबर हमें क्या मिल जाएगा? ओमेगा स्क्वायर बराबर MB'
2m b डेज अपॉन आई, और यहाँ से ओमेगा बराबर आ चुका है अंडर में 2m b डेज अपॉन आई। आई यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यहाँ पर आई क्या है, इसको मैं आई डेज से पुट कर देता हूँ। ये आई डेज यहाँ पर क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण है। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। 2m का जो मान है हमारे पास में वो हमने निकाला 10 b डेज, जो कि हमें 2 दे रखा है। आई हमें इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे को दे रखा है 0.1, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 और ऊपर लग जाएगा। 2 और 2 का अंडूड हो गया 2, 100 का अंडूड हो गया 10, तो हमारे पास में आ गया इसका आंसर 20 रेडियन प्रति सेकंड, 20 रेडियन प्रति सेकंड। तो ये था हमारा 11वां एग्जाम्पल।